त्रिकुंडा नगर परिषद अंतर्गत एक बहुत बड़ा घोटाला है, जो यहाँ के नगर के उपाध्यक्ष के नाम पर ही घोटाला है और उनकी अपने अपने ही घर में अपनी पत्नी और 2 भाइयों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास लिया गया और प्रधानमंत्री आवास का जो 3 बार और 2 बार पैसा उठाया गया, उस पैसे से प्रधानमंत्री आवास बना नहीं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे नगर का उपाध्यक्ष के ऊपर में इतना बड़ा घोटाला का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उसके बावजूद भी त्रिकुंडा नगर के जो अभी हमारे कार्यपालक प्रियंका जी हैं या फिर अभी जो बोर्ड का मेंबर का अध्यक्ष हैं हमारे सुनीता साहू जी, उन लोगों को लिखित रूप से प्रमाण के साथ में, चित्र के साथ में, यहाँ तक कि उस जो प्रधानमंत्री आवास का जमीन का जो सत्यापन हुआ था, उस जमीन पर जो भवन बना हुआ है, उस भवन का बिजली विभाग से जो कनेक्शन है वो है कमर्शियल कनेक्शन, उसके बारे में भी इसको बताया गया। वहाँ जो बैंक अभी भी वर्तमान में चल रहा है उसका भी एग्रीमेंट जो है यहाँ के वर्तमान अभी जो उपाध्यक्ष हैं विजय जी, उनके साथ में है। ये सारा चीज प्रमाण के साथ में, जो कि प्रमाण निकालना इनको नगर वालों का था, पर हमने खुद इसको निकाल करके इनको देने काम किया, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। बार बार लिखित देने पर, बोलने पर, धरना का बात बोलने पर, आत्मदाह का बात बोलने पर, उसके बावजूद भी प्रियंका जी की पता नहीं विजय जी से क्या रुचि है, व्यक्तिगत क्या उनसे उनका मामला है कि कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए फिर से एक बार प्रेस के माध्यम से यहाँ सभी जनताओं को इस विषय को बताने के लिए आप लोग आज बुलाने का काम उसमें हमको यहाँ सिटी मैनेजर मुकेश जी के जो बुलाया गया था कार्यालय, हम गए थे कार्यालय में। शनिवार से प्रियंका जी बुधवार तक यहाँ पर उपस्थित रही थी, वो रांची में थी। अब किस कारण से थी वो सही से जानते हैं। उसके बाद बृहस्पतिवार को फिर हम गए थे, बृहस्पतिवार को फिर बोला गया कि वो धनबाद में मीटिंग में है। उसके बाद यहाँ कमेटी बन चुका है और जल्द से जल्द, खाली प्रियंका जी नहीं रहने के चलते कमेटी अपना जो भी वहाँ का क्या पाया गया नहीं पाया गया उसको सार्वजनिक नहीं करे, क्योंकि मेरे द्वारा बोला गया था कि जो भी वहाँ पाया जाता है आप उसको सार्वजनिक करने का काम, जनता से हमेशा पारदर्शिता बना रहे। अब कमेटी का बोला गया मुकेश जी के द्वारा कि बन चुका है, पर कमेटी का मेंबर कौन है क्या नहीं है ये सब चीज हमने पूछा भी थी और उनको बताया भी थी। और उसका आज तो प्रियंका जी आ चुकी है, आरोपी है, उसके बावजूद भी कमेटी के द्वारा क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक दोबारा हमको कॉल नहीं आया है उधर से। और इसी कारण से जब बृहस्पतिवार के बाद सोची कि अब एक दिन और हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आएगा नहीं, पर नहीं आया तो फिर दोबारा हमको काम प्रेस वार्ता कर करके तो हम यहाँ पर थक गए हैं। अब यहाँ पर सत्याग्रह ही होगी। जनता का विश्वास को बनाए रखने के लिए एक जो अधिकारी का और जनता के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए, इस पर लोग खरा नहीं उतर रहे हैं। इसलिए जनता के बीच में इस बात को क्लियर करने के लिए एक बार सत्याग्रह करना ही होगा, यहाँ पर एक बार आंदोलन करना ही होगा, ताकि इसके माध्यम से जनता के बीच में तो आए कि हम क्या कितना सही है, यहाँ का उपाध्यक्ष कितना सही है या फिर यहाँ के अधिकारी कितना सही है, एक क्लियर तो हो यहाँ पर। इसलिए एक बार आग्रह यहाँ पर सत्याग्रह होगा। प्रकलन ढीला नहीं होता है और आरोप प्रत्यारोप तो ये तो नेताओं का काम है, वो करते रहेंगे। लेकिन मेरा पूर्व का भी कार्यकाल त्रिपुरा नगर में देख लीजिए किस प्रकार से हमने लड़ करके यहाँ 200 करोड़ का भ्रष्टाचार का बात को उठाने का काम किया और उस भ्रष्टाचार को जनता ने यहाँ स्वीकार किया कि यहाँ के पूर्व के नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए उनको गद्दी से हटाने का काम किया यहाँ के जनता ने। तो ये आरोप प्रत्यारोप अब समझ ले, विजय यादव जी भी डब्लू बारू जी का पूर्व में क्या हर्ष हुआ है भ्रष्टाचार करने के कारण, जनता ने उनको जवाब दिया और विजय जी को भी जनता जवाब देने का काम करेगी। इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक ले इसका कोई निर्णय सही से नहीं निकल के लिया जाए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।